राजा, उस गांव में कदम रखते वक्त एक बात याद रखना कि वहां तुम बदले की भावना से नहीं बल्कि अपना प्यार हासिल करने जा रहे हो। जिस गांव में तुम्हारी माँ को पतिता कहकर पुकारा गया, जहाँ की मिट्टी तुम्हारी माँ के आंसुओं से भीग गई, उसी गांव में तुम्हारी ब्याह की शहनाइयां गूंजनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है भाई? रामपुर का राजा। हेलो, वो आ गया। कौन? वो बहन को बता दो कि वो आ गया है। वहां पहुंचा है वो? हेलो बहन, वो आ गया है। वो यानी कौन है वो? उसका लौंडा सामने वाले भूत बंगले में ठहरा हुआ है। लोग उसे हैरत से देख रहे हैं। उसके हाव भाव से लगता है कि वो किसी खास मकसद से आया। मुझे डाउट हो रहा है। अब क्या करें? मुझे तो असेंबली की मीटिंग में जाना है। ऑपोजिशन पार्टी यहाँ डटी हुई है, तुम वहां क्या कर रही हो? तुरंत पहुंचो। आती हूँ। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। बुआ जी, वो तो आ गया बुआ जी। गांव में क्यों आए हो? खंजर। क्या लिखा है इसमें? तुम्हें पढ़ना आता है ना? पढ़ लो। मंत्री लोग सिर्फ सुनते हैं, पढ़ने की आदत नहीं होती उन्हें। अब याद रखो, बहुत जल्द ही तुम्हारी इस घिनौनी राजनीति का तख्ता पलटने वाला है। मामला क्या है, बोलो। कुर्सी पर बैठकर या यूं ही बोलूं? तेरा सर चकरा गया है क्या? जो कहूंगा वो सुनकर तुम्हारा सर चकरा जाएगा। उसके हम लोग आते हैं, बोलो। किसने कत्ल किया मेरे बाप का? तुम्हारी मां ने। ये सच नहीं है, यही तुम्हें बोला। ये है मेरी पहली शर्त। मेरी मां पतिता। शाबाश, खुद ही कबूल कर लिया। सारे गांव वालों के सामने खड़े होकर सरेआम तुम्हें यह बोलना पड़ेगा कि यह इल्जाम बेबुनियाद है। यह है मेरी दूसरी शर्त। बरसों से हड़पी हुई मेरे पिता की जायदाद को सूद समेत मुझे वापस लौटाना होगा, समझी? यह है मेरी तीसरी शर्त। असल में तुम सूरज के बेटे हो, कैसे मान ले? बाप रे बाप, मार डालो। घर आए दुश्मन का भी हिंदुस्तान में मेहमान की तरह स्वागत करते हैं, समझे तुम? राउडी लोगों ने एक तरफ से, गुंडों ने दूसरी तरफ से और पुलिस ने पीछे से धमकाया। इस तरह से प्रजा को भयभीत करके जीते हुए मंत्री पद से तुम्हें राजीनामा देना होगा। यह है मेरी चौथी शर्त। ये पति को छोड़ सकती है, मंत्री पद नहीं छोड़ सकती। आखिरी सुनो। राजा,
रानी, मेरे दिल में बसने वाली अपनी बेटी को बंद कमरे से तुम खुद निकालोगी और मेरे साथ उसका ब्याह रचाओगी। ये है 5वीं शर्त। देश तेरे नाम लिख दूंगी, मगर ये बयान नहीं होने दूंगी। यही नहीं, तेरी एक भी शर्त नहीं मानी जाएगी। आपस में समझौता ना होने पर कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, हस्तिनापुर में, और अब होगा रामपुर में। रुको, तुम सिर्फ जंगली जानवरों से खेलने की विद्या में होशियार हो, लेकिन मैं मनुष्य को उलझाने की विद्या भी जानती हूं। अयो अयो अयो, बड़े से बड़े नेताओं को मात खाते हुए देखा मैंने सासू जी, तुम्हारी मनुष्य को उलझाने की विद्या भी देख लूंगा। क्यों बहन, तुमने उसको छोड़ दिया? कहो तो उठवा दो। मैं प्रजाप्रतिनिधि हूं कन्हैया, मेरे रहते हुए कुछ भी हुआ तो ऑपोजिशन वाले गड़बड़ करेंगे। इसीलिए तुम एक बार हाँ तो बोलो, फिर मैं उसे रानी से मिलने के पहले ही गांव से उठवा देता हूं, तुम देखना। यस, मैं हाँ बोलती हूं। सुनो, ये लोग कल से ही जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ऐसा रजिस्टर में एंट्री कर दो। क्या आप लोग किसी का मर्डर करके आ रहे हैं? जो बोला है वो करो, वरना तुम्हारा मर्डर होगा। रजिस्टर में लिखो। लिख लो डॉक्टर बाबू। हाँ? इनके हाथ पैर तोड़ने में आ गया हूं, फिर हॉस्पिटल में भी भर्ती कर लेना। हेलो हेलो हेलो, जी बेकार फोन, बेकार गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी है। भाषण बंद करो। हेलो कन्हैया। कन्हैया नहीं, दूल्हा। आवाज सुनकर मिर्ची लग गई ना? इतने समय तक तो मर्डर हो जाना चाहिए था। मर्डर? तो हमारे खानदान में ये बुरी आदतें नहीं हैं। अयो अयो अयो, औरतों के हाथों में आभूषण ही शोभा देते हैं, तलवारें नहीं मिनिस्टर सासू। मस्ताई हुई हथिनी की तरह सूंड उठाकर बौखलाई फिर रही थी अब तक। तुम पर अंकुश लगाना ही होगा। अब हॉस्पिटल में जाकर अपने कन्हैया और उसके बेटे को देख लो, डिस्चार्ज करवा लो। पूरा इलाज होने तक अस्पताल में रहना चाहिए था, बस मरहम पट्टी करवा के आ गए हो। चुप रहोगे? बहन का काम काज कौन देखेगा? बाप रे, उसने असल में हमें हिलाया। बुआ, वो तो अंदर से निकल रहा है।
शौक लगा? हिलते क्यों हो? गुड मॉर्निंग ससुर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारा बदन टूट रहा है, सोया नहीं, नया हूं ना। तुम्हें आदत नहीं है ना? कई साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। घर जाकर गर्म जल से स्नान कर लो, तुम्हारा दर्द ऑटोमेटिक भाग जाएगा। जाओ। ठहरो, तुम घर में कब आए? रात को आया सासू जी। तुम्हारे लिए दरवाजा किसने खोला? रानी ने। रानी ने? सुनो दोस्त, रात को किसके कमरे में सोए थे? रानी के कमरे में दोस्त। हे राम, इस इतने बड़े घर में कई कमरे खाली होते हुए तुम कुंवारी लड़की रानी के कमरे में क्यों सो गए? अयो अयो अयो, पराई स्त्री के कमरे में घुस जाता तो वो दांत तोड़ देती दोस्त। बाप रे, तब तो फुल लाइट अल्लाह लग गया। राजेश्वरी, इससे तो मंत्री पद से राजीनामा देने की नौबत आने का संकट है। ये ठीक कह रहे हैं बहन, ये खबर ऑपोजिशन वालों को मिल गई तो बुरा होगा। अपोजिशन की बात असेंबली पर छोड़ दो, पहले रानी की पोजीशन क्या है देखो चलकर। मस्त उतरे हुए, बिंदिया खिसकी हुई, चूड़ा खुला हुआ और बदन भीगा हुआ। ये दशा तो किसी भी कुंवारी की नहीं हो सकती। उसके बावजूद चुप बैठ, किसी का घर जल गया, धुआं तक नहीं उठा और तू अपनी तीली को रो रहा है। मुझे आप थप्पड़ मार लीजिए, सर फोड़ दीजिए, लेकिन राजा और रानी रात भर ऐश कर रहे थे। ये कहाँ का इंसाफ है? रो मत। रानी, रानी। क्या मम्मी, क्या है? रात को राजा तुम्हारे साथ था? कमरे में नहीं मम्मी, ख्वाब में था। वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी रानी। उसने क्या किया बेटी? बस जैसे उसने मुझे छुआ, पूरे बदन में गुदगुदी सी होने लगी। गुदगुदी? रानी, ये सब ख्वाब में हुआ ऐसा तुम कह रही हो। सवेरे वो तुम्हारे कमरे से बाहर निकला। असल में क्या हुआ याद करके बताओ बेटी। राजेश्वरी, उसकी 5 शर्तों में से शादी की शर्त पूरी हुई, समझो। आप कुछ भी कहिए, ये हमारी जीत है ही नहीं। बिल्कुल कसम से बोलता हूँ। बेबे, आप गुस्सा मत होइए। कल अगर मुख्यमंत्री ने सवाल किया तो हम क्या जवाब देंगे? सोचो, सोचो, तुम लोग सोचो। मालकिनी, मालकिनी, साहेब टीवी पर आ रहे हैं। हमारी फॉरेस्ट मिनिस्टर श्रीमती राजेश्वरी देवी के पति श्री आत्माराम जी का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण करने वालों की शर्तें और अपहरण करने वाले कौन हैं, इसका कुछ पता नहीं लगा है। राजेश्वरी देवी, अपने पति के किडनैपिंग के बारे में आपका क्या विचार है? नो कमेंट। इन 24 घंटों में आपके पति को मारा भी तो जा सकता है। नो कमेंट प्लीज। यानी पति की मौत के बारे में भी नो कमेंट्स कह रही हैं आप? यानी मैंने अगर कुछ बोला तो मेरे परिवार और मेरे देश का बहुत नुकसान हो सकता। नो कमेंट्स प्लीज। राजेश्वरी, देखो देखो देखो, मंत्री जी की राजेश्वरी, राजेश्वरी, आपकी धुलाई की ऑर्डर किया क्या? डिमांड्स क्या थी? आपको असल में क्यों बोलता हूँ, किया? बोलता बोलिए। हूँ। अपने अपने पेपरों के फ्रंट पेज पर मेरा फोटो छापो तो मैं बोलूंगा कुछ। जरूरत नहीं, आप नहीं बोलेंगे। आपने बोला तो प्रेस रिपोर्टर्स कुछ और ही छाप देंगे। चलिए यहाँ मंत्री से। जी सुनिए, सुनिए, सुनिए। आप लोग ठहरिए यहीं पे। पति को बोलने ही नहीं देती मंत्री, यही हेडिंग छाप देंगे। हाँ, अब बोलो। बोलिए, आतंकवादी थे क्या? वही तो बोला। अब इतनी जोर से नहीं, प्रेस वाले खड़े हैं। अरे जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता। चिल्लाओ मत। कानों में कुछ सुनाई पड़े ऐसा बोलो। बोलता हूँ, सुनो। उस राजा ने मुझे किडनैप कर लिया, बड़ी होशियारी समझ के निकल आया। बच तो गए, उसको तो मैं देख लूंगी। क्या देख लोगी? उसने मुझे अकेले को नहीं, अमृतराम को भी किडनैप किया है। बाप रे, मेरा लड़का। चिल्लाओ मत, प्रेस वाले सुनेंगे। सच में वो मेरे लड़के को उठाकर ले गया है क्या? हाँ, कल वो अपने साथ उसको रामपुर गांव में लेकर आएगा। पूरे गांव के सामने उसकी माँ पतिता नहीं है, ये कहना ही होगा तुम्हें। और मैं नहीं बोली तो? उसके पास बहुत बम है। इस लड़के के सर पर एक फूटा तो कलकत्ते में टांगे गिरेंगी, आगरे में हाथ और बंबई में खोपड़ी। बोलना हुआ कि वो पतिता नहीं है, इसी में हम सब लोगों का छुटकारा है। हर किस नहीं बोलूंगी। तुम्हारा लड़का तो गया समझो। बहन राजेश्वरी, पैसा डूब जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लेकर कमा सकता हूँ, पदवी गई तो वोटों से हासिल कर सकता हूँ। बेटा मारा गया तो क्या होगा बहन? बुढ़ापे में पैदा भी नहीं कर सकूंगा। बहन अब मान भी जा बहन, नहीं तो मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा।
शर्त तो जानती हो ना? अपने भांजे को बचाना चाहती हो तो बुलंद आवाज में कहो कि मेरी मां पतिता नहीं, वो पतिव्रता है। बोलो। बोल बहन, जल्दी बोल। मुझे अकेली की आवाज से तो प्रतिध्वनि नहीं होगी कन्हैया, गांव वालों से ही बुलवाती हूँ। इसकी मां पतिव्रता है? नहीं, नहीं, नहीं। अगर इसकी मां गांव लाती तो तुम क्या करोगे? मैंने 18 साल की उम्र वालों को वोट देने का हक देकर अपनी सत्ता को मजबूत बनाने की अक्लमंदी की हुई है। और एक झटका दूं? साल पहले इस पर संगीन से वार किया तेरी मां ने और तेरे नाना को लेकर फरार हो गई। इस जुर्म में इसे अभी हथकड़ियां लगवाती हूँ। इंस्पेक्टर! बहन, ये क्या क्या बहन? मेरा बेटा उसके कब्जे में है, ये जानते हो तुमने ऐसा क्यों किया? मां को छुड़ाने के लिए वो तुम्हारे बेटे को खुद लेकर आएगा। राजलक्ष्मी कहाँ है? वहां है। ए, तेरा नाम क्या है? विजय पांडे जी। 20 साल पहले तूने क्या देखा? इस राजलक्ष्मी ने सूरज को चाकू भोंकर मार डाला। नाम बोल। गौरी शंकर है जी। क्या बोलेगा रे कोर्ट में? राजलक्ष्मी ने आपको स्टेशन पर चाकू से मारा और भाग गई, ये मैंने देखा। पैसे की लालच में अनाप शनाप कुछ भी पकड़ा है। अरे बाप रे, मैं कुछ नहीं जानता। वकील साहब ने जो बोला मैंने वही बोल दिया। तो सुअर की औलाद, कोर्ट में ऐसा बोलकर हम लोग को जेल में भिजवाएगा। बाहर निकल। कैसे गवाहों को लाए हो जी? ये मिनिस्टर का पर्सनल केस है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इन्हें कोर्ट में क्या बोलना है इसकी ट्रेनिंग मैं दे दूंगा। ये लो फाइल, चलो। राजलक्ष्मी, कल कोर्ट में तुम्हारी पेशी है। बेल पेपर्स। बेटा, राजा। बेल पेपर्स तूने जलाई क्यों? बेल पेपर्स तुमने दिए कब मुझे? मेरी ठुकाई क्यों करते हो? ठुकाई? मैंने कब ठुकाई की? जो गुनाह 20 साल पहले मेरी मां ने नहीं किया, लेकिन उसे गुनाहगार साबित करने वाले इस झूठी फाइल को बेल पेपर्स की तरह ही जलाना होगा तुम्हें। जलाओ।
नहीं है वो। ढूंढो उन्हें, बच के ना जा पाए। राय!